दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं सर्दियों के मौसम में उनके जो पैर की एड़ियां होती हैं वो इस तरह से फटने लगती हैं। इसके बारे में आप लोगों को कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि विदाउट मेडिसिन के आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि फटी एड़ियों के लिए कुछ घरेलू 5 तरह के नुस्खे बताने वाला हूँ जो कि अगर आप इसका यूज करते हैं, इनमें से कोई भी यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों के ही मौसम में देखे जाते हैं कि लोगों का स्किन जो होता है वो ड्राई होने लगता है, और ड्राई स्किन होने के कारण ही देखा जाता है कि पैर की एड़ियां फटने लगता है, स्किन ड्राई होने लगता है, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं के बारे में सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को फटी एड़ियों के इलाज के बारे में कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि देखते हैं बहुत सारे लोगों का एड़िया इस तरह से फट जाता है। तो इस कंडीशन में देखे जाते हैं कि सर्दियों के तापमान के कारण पैर की एड़ियां फटती हैं, जो कि सुंदरता को कम करने का काम करता है, लेकिन इससे इलाज पाया जा सकता है। तो इसके लिए 5 तरह के नुस्खे आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो है जैतून का तेल। अब ये जैतून का तेल का क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, जैतून का जो तेल होता है, फटी एड़ियों को इलाज पाने के लिए जैतून का तेल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है, जो कि बहुत ही ये फायदेमंद होता है। रात को सोने से पहले जहाँ पर एड़ी फट रहा है वहाँ पर जैतून का तेल एड़ियों पर लगाकर वहाँ पर मसाज करें, कम से कम 5 मिनट तक। इससे क्या होता है, जो जैतून का तेल होता है वो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई उसमें पाया जाता है, जो कि फटी एड़ियों को वो ठीक करने में बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। तो जैतून का तेल ही ऐसा होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसको लगाने से क्या होता है, अगर किसी का पैर का एड़ी फट रहा है तो उसको बहुत ही ये फायदेमंद होता है, उसको ठीक करने में भी मदद करता है। अब हम बताते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में। दूसरा है दोस्तों शहद लगाएं, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं कि मधु लगाएं, ठीक, जिसको शहद बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसको कैसे लगाया जाता है? देखिए, अगर किसी का एड़ी फट रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं। अब बाल्टी में कितना पानी ले लेना है? पूरा बाल्टी भर के लेना है क्या? बाल्टी में उतना पानी लेना है जितने में आपका पैर जो एड़ी होता है वो पूरा डूब जाए, उतना पानी लेना है, और उसमें 1 कप शहद को मिलाना है। उस पानी में 10 मिनट तक पैरों को रखें और कुछ दिन तक इसका इस्तेमाल करें। बहुत जल्द रिजल्ट शो कर देता है। जो लोगों का एड़ी फटता है उससे बहुत जल्द लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों बातें हो गई दूसरे नुस्खे के बारे में। सबसे पहला आपको बताए हैं जैतून के तेल के बारे में, जो कि रात में लगाने से बहुत ही फायदेमंद मिलता है। उसमें सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, जो कि पैर की एड़ी को फटने में मदद करता है। फट गया है तो उसको ठीक करने में ये मदद करते हैं। दूसरा क्या है, शहद लगाएं। इसी तरह से अब आप लोगों को तीसरे नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं। तीसरा नुस्खा क्या है दोस्तों, वो है गुलाब जल। गुलाब जल का काम क्या होता है, गुलाब जल क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, इससे कैसे ठीक होता है? सबसे पहली बात दोस्तों, त्वचा के लिए जो गुलाब जल होता है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लाभकारी ये माना जाता है। अगर आपके पैर की एड़ियाँ फट रही है तो उस पर अगर आप गुलाब जल लगाते हैं तो ऐसा करने से जो एड़ियाँ होता है वो मुलायम होने लगती हैं। आप सभी लोगों को पता है जब हमारा पैर की एड़ी फटता है तो स्किन ड्राई होने के कारण ही फटता है, और गुलाब जल लगाने से स्किन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, और इससे क्या होता है धीरे धीरे करके आराम मिलने लगता है, और जो एड़ी फट गया है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। इससे जो एड़ी फट गया है वो भी ठीक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को 2 से 3 तरह की बातों आप लोगों को अभी तक बता दिया हूँ। जैसे कि सबसे पहला जैतून का तेल बताया हूँ, दूसरा आप लोगों को बताए हैं शहद के बारे में, तीसरा आप लोगों को मैंने बताया है गुलाब जल के बारे में। तो ये तीनों बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को 2 नुस्खे के बारे में और बताना है, तो चलिए उनके बारे में भी एक एक करके समझ लेते हैं। अगला क्या है, वो है दोस्तों नारियल का तेल। आप सभी लोगों को पता है अगर किसी का स्किन ड्राई होने लगता है या फिर स्किन को शाइनिंग करना है तो उस कंडीशन में देखते हैं बहुत सारे लोग फेस पर भी नारियल का तेल लगाते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि स्किन को एकदम ये सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, और इसीलिए नारियल के तेल को लगाया जाता है त्वचा पर। अब देखिए, नारियल का तेल जो होता है, सोने से पहले रात को पैर की एड़ियों में नारियल का तेल लगाएं, यानी उसको अच्छे से मसाज करके
मोजा अगर आपके पास है सॉक्स तो उसको पहन लेना चाहिए, जिससे क्या होता है स्किन जो होता है एकदम सॉफ्टनेस बना हुआ रहता है। और सुबह के समय एड़ियों को पानी से धुल लें। इससे क्या होता है कुछ दिन अगर आप इसका यूज करेंगे तो जो आपका स्किन ड्राई होकर के पैर की एड़ी फटना शुरू हो गया था वो कुछ दिनों में एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। और इसीलिए नारियल का तेल लगाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसी तरह से एक और बचा हुआ है, चलिए उनके बारे में भी समझ लेते हैं। वो अगला, अब देखिए इतने सारे नुस्खे बता रहा हूं तो ये सारे एक साथ ही नहीं यूज करना, इनमें से कोई भी एक यूज करना है। अगर आप जैतून का तेल लगाते हैं तो जैतून का तेल ही केवल लगाएं। अगर आप शहद का यूज कर रहे हैं तो केवल वही यूज करें। अगर आप गुलाब जल का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल गुलाब जल का ही यूज करिए। अगर आप नारियल के तेल का यूज कर रहे हैं तो आप केवल और केवल नारियल का तेल का ही यूज करें। और अगला जो बताने जा रहा हूं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा भी हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। अगर किसी का स्किन ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई होने के कारण पैर की एड़ियां फट रही हैं, तो उस कंडीशन में एलोवेरा भी बहुत फायदेमंद होता है। फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए रात में गुनगुने पानी से एड़ियों को पहले धो लें और फिर उस पर एलोवेरा जेल को लगाएं। जेल लगाने के बाद सॉक्स को जरूर पहन लेना चाहिए और सुबह उठ करके एड़ियों को एकदम अच्छे से साफ से पानी से धुल लेना चाहिए। कुछ दिनों तक यूज करेंगे और बहुत जल्द रिजल्ट हो जाएगा। वहाँ का स्किन जो होता है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो एरिया फटा हुआ रहता है वो नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए एलोवेरा लगाने का बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का पैर का एड़ी फट रहा है तब उस कंडीशन में कुछ 5 तरह के नुस्खे आप लोगों को यहाँ पर बताया। जैसे कि सबसे पहला आप लोगों को बताया है कि जैतून का तेल लगाने से भी आराम मिलता है। दूसरा आपको बताया है शहद को थोड़ा सा बाल्टी में पानी में डाल करके यूज करें, पैर को थोड़ी देर तक उसी में भिगो लें, कुछ दिन तक यूज करने से इससे भी आराम मिल जाता है। तीसरा आप लोगों को बताया है नारियल के तेल के बारे में, ठीक, नारियल के तेल के बारे में बताएं। उसके बाद आप लोगों को चौथा बताया है गुलाब जल के बारे में, आप लोगों को पता होगा बताया हूँ। इसके बाद लास्ट में आप लोगों को एलोवेरा जेल के बारे में बताया है। तो इस तरह के 5 नुस्खे आप लोगों को बताया हूँ। शायद आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। इनमें से कोई ही एक यूज करना है, सारे नहीं यूज करना है। जो आपके पास अवेलेबल हो वही चीज़ आप यूज करिए। आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं शुरू हो रही हैं वो लोग जरूर इसको ट्राई करें। और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना रहता है तो आप इंस्टाग्राम में भी हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग सभी लोग सर्च कर लेना इंस्टाग्राम में जा करके, या फिर उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से ज्वाइन कर लेना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।